हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलशन त्रिपाठी और आई एम योर साइंस टीचर। तो जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो देन आई विल टीच यू हिंदी, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप आई विल टीच यू इन इंग्लिश। तो मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच है वो मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करूँगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, उसके बाद मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो फर्स्ट आज का टॉपिक है जो मेरा, वो है एसिड। आज हम एसिड पे चर्चा करेंगे। हिंदी में उसको अम्ल बोलते हैं। तो पहले एसिड का हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको राइट करेंगे। तो ए लिक्विड सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन है, ए लिक्विड सब्सटेंस दैट कैन डिजॉल्व इन मैटर एंड मे बर्न योर स्किन एंड क्लोथ्स। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा द्रवीय पदार्थ जो कि किसी भी विलायक में घुल सकता है और हमारी स्किन को और कपड़ों को जला सकता है। ये तो वो इसका पहला फैक्ट है जो कि डेफिनेशन के बारे में हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा है इट्स टेस्ट इज सॉर, यह स्वाद में खट्टा होता है। इट्स टेस्ट इज सॉर, यह स्वाद में खट्टा होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच पैमाना जो होता है वो 7 से कम होता है। ओके, तो अभी तक हम डेफिनेशन पे चर्चा कर रहे थे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड। अब हम टाइप्स एसिड के टाइप्स पे चर्चा करेंगे। तो जिसमें से पहला टाइप्स हमारा जो पहला टाइप है हमारा वो रहेगा नेचुरल एसिड, जिसको प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक से नेचुरल पे, अब आप लोग क्या अपना दिमाग लगा सकते हैं। नेचुरल पे आप लोग ये बोल सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं कि या तो ये चीज़ प्लांट्स में होगी या तो ये चीज़ एनिमल्स में होगी। मतलब ये जो एसिड पाए जाएंगे या तो प्लांट्स में होंगे या तो एनिमल्स में होंगे। जैसे आप लोग मीट का भी जैसे सेवन करते हैं, हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं, तो उनमें किस तरह का एसिड पाया जाता है, कौन से जानवर में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट वाज कॉल्ड नेचुरल एसिड। जैसे हम लोग इमली खाते हैं, इमली वो दैट इज नेचुरल है। तो नेचुरल पे हम लोगों का कोई नेचुरल एसिड पाया जाता रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि नेचुरल एसिड क्या है सर। नेचुरल एसिड वो है जो कि प्लांट और एसिड में, सॉरी प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसके थोड़ा सा नेम राइट कर ले जो जो नेचुरल के हैं। तो पहला तो आप लोग लिख लीजिए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। देन एसिटिक एसिड जो विनेगर, विनेगर यानी होता है हिंदी में सिरका, उसको सिरका बोलते हैं। फिर है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपका इमली, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इमली उसमें पाया जाता है। फिर है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड आपके टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है। फिर है लैक्टिक। लैक्टिक आप लोग जो दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हो, दूध है, दही है, वो सारी चीज़ें। फिर है फार्मिक एसिड, जो हमने चींटियाँ देखी होती, छोटी छोटी आंट्स, उनमें पाया जाता है। और एक होता है एक होता है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड जो हम आंवले का अचार खाते हैं या हम गुआवा खाते हैं, अमरूद खाते हैं, उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये नेचुरल एसिड क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट एसिड पे हम जो बात करेंगे दैट इज सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड ये होते हैं जैसे कि ये तो पहले तो धरती के नीचे मिलेंगे। धरती के नीचे मतलब कि लोअर सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे मिलते हैं। और ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, मतलब इनका हम निर्माण जो है प्रयोगशाला के अंदर करते हैं, लैब के अंदर करते हैं। ठीक है ना, जैसे तेजाब आप लोगों ने सुना होगा, डायलूट, डायलूट H2SO4, दैट इज तेजाब, दैट इज तेजाब का फार्मूला। ठीक है ना। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, एक होता है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। तो ये तीनों मिलते तो धरती के नीचे से ही है, लेकिन इनको एसिड फॉर्म दिया जाता है बेटा लैब में। तो हम लोग इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग इसे ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो एसिड हमको धरती के नीचे से मिले और वो हम और उसको हम लैब में जाके एसिड का रूप दे दें, वो चीज़ कहलाती है क्या सर, सिंथेटिक एसिड। फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो मतलब कि नेचुरल रिसोर्स से तो प्राप्त ना हो। जैसे हमारा तेजाब हो गया, तेजाब एक क्या था, सिंथेटिक एसिड था। तो क्या हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हैं सर? स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो हार्मफुल होगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमको। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग आदमी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या तो किसी को नुकसान ही तो पहुंचाएगा, अगर एसिड के फॉर्म में है तो नुकसान पहुंचाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, वो तो नॉर्मल रहेगा नहीं। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना।
तो उसके बाद आता है वीक एसिड। वीक एसिड मतलब होता है कमज़ोर एसिड। तो कमज़ोर एसिड ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स से जो एसिड प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त एसिड को हम वीक एसिड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। उसके बाद आता है कंसनट्रेटेड एसिड। ऐसा घोल हो जो अम्ल का जिसमें अम्ल का जो आयतन है सर्वाधिक होता है और दूसरे या बाहरी पदार्थों को अपने में नहीं घुलने देता। कहने से मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी पानी को या फिर एक गिलास में पानी ले लीजिए, आप उसमें नमक मिलाइए, नमक मिलाने पर क्या वो अपना रंग बदलता है? नहीं बदलता सर। लेकिन अगर आप जो होली में खेलने वाला रंग डाल देते हैं, रंग डालने के बाद क्या वो पानी पानी रह जाता है? वो पानी तो अपना कलर बदल देता है ना। मतलब पानी ताकतवर नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन नमक के पर्सपेक्टिव में क्या था? नमक के पर्सपेक्टिव में ये था सर कि पानी ज़्यादा ताकतवर था, जिसने अपने आप को नमक में घुलने नहीं दिया, बल्कि नमक को ही घोल लिया। और इसमें क्या था? कलर में क्या था? कलर में ये था कि कलर से वीक पड़ गया पानी, वाटर, जिसने अपने आप को उसमें घुल जाने दिया और रंग भी चेंज कर दिया। ये कहलाता है क्या? कंसंट्रेटेड एसिड। अब आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड ये चीज़ होती है कि ऐसा घोल जो होता है, मतलब आप घोल को समझ रहे हैं ना, घोल मतलब पानी का घोल, मतलब उसमें आप कुछ चीज़ें शक्कर मिला दें, नमक मिला दें, NaCl है ना, शुगर, ग्लूकोज C6H12O6, ये सारी चीज़ें मिला दें। तो ऐसा घोल जिसमें कोई बाहरी तत्व भी घुल जाए, मतलब ऐसा घोल हो, मतलब कि कुछ भी आप अगर उसमें मिलाने जाएं वो आसानी से घुल सके, ठीक है ना। तो आसानी से घुल सके, दैट इज़ क्या? डाइल्यूट एसिड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी एसिड हो अगर वो लैब में बनाया जा रहा है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा जरूर होगी। तो स्टूडेंट्स अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये मेरी तरफ से छोटा सा एसिड की कोशिश है। थैंक यू।